जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का अक्षय एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम यूजीसी नेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी का मॉडल पेपर के बारे में पढ़ेंगे और मॉडल पेपर करेंगे। आज हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर है। तो अक्षय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल से जानकारी थी? पहला, रथ दौड़, पासे का खेल, पोलो, घुड़सवारी। इसका सही आंसर होगा पासे का खेल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पासे के खेल के बारे में जानकारी थी और दूसरा नृत्य भी जानकारी थी, शिकार की भी जानकारी थी, पशुओं की लड़ाई के बारे में भी उनको जानकारी थी। तो इसका आंसर भी होगा। नेक्स्ट, चंचनामा सिंध का इतिहास मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? चंचनामा सिंध का जो अरबी भाषा में लिखा गया है। तो चंचनामा अरब आक्रमण हुआ था 712 में भारत पर, जो कि मोहम्मद बिन कासिम आया था। उसी टाइम की ये चंचनामा लिखी है जो अरबी भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट, नेहरू महान गोलमेज युक्ति कौशल किससे संबंधित है? तो ये आप सभी को पता है, ये दोनों पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, लेकिन दोनों का मेल जो दोनों इसकी युक्ति है नेहरू और महान गोलमेज की, दोनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक है और पहली का है 1952 से 56 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यात्रियों के समय कौन सा शासक था कूट से मिलान करना है? तो पहला है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था। दूसरा है टॉमसरे। टॉमसरे वो जहांगीर के टाइम आया था। और अगला पीटर मुंडी जो शाहजहां के टाइम और बर्न औरंगजेब के टाइम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए सूची ए को सूची बी से सम्मिलित करें। जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नूरुद्दीन जहांगीर और आलमगीर औरंगजेब, ये इसका क्रम है। नेक्स्ट, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जाति के थे? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये जैन धर्म के जो महावीर स्वामी का जन्म 540 में हुआ था कुंडग्राम के वैशाली में, और ये इसकी माता त्रिशिला तथा लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये 24वें अंतिम तीर्थंकर के और एक यात्रिक जनजाति के थे। तो इसका आंसर होगा ए, यात्रिक जनजाति। नेक्स्ट, निम्नलिखित अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप सभी को पता है कि ब्राह्मी लिपि में भारत के जो शिलालेख हैं वो सारे ब्राह्मी लिपि में है और कुछ अफगानिस्तान में मिले और कुछ पाकिस्तान में मिले। तो पाकिस्तान वाले खरोष्टी लिपि में शाहबाज गढ़ी, मानसेरा, और अफगानिस्तान वाले लेख मिले हैं वो ग्रीक लिपि में मिले और अरेमाइक लिपि में मिले हैं। तो ये शाहबाज गढ़ी है, ये पाकिस्तान का है, तो ये खरोष्टी लिपि में हो गया और बाकी सारे भारतीय लिपि में। निम्नलिखित देवताओं का ऋग्वेदिक कालीन समाज में महत्व क्रम के व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप सभी को पता है कि वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में पहले इंद्र था, फिर अग्नि, वरुण, सोम, मरुत, पर्जन्य आदि थे। तो इसका क्रम यही होगा, इंद्र, अग्नि, वरुण और मरुत। तो उत्तर होगा इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सोलो सूत्र। तो स्रोत सूत्र है वो महाबलिदान को संपन्न करने के लिए पहले का 2 नंबर स्रोत का, और गृह सूत्र है वो दैनिक जीवन से संबंधित, और धर्म सूत्र है धार्मिक और लौकिक जीवन से, और सोलह सूत्र है बल वेदियों के नाप, निर्माण, माप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक का सम्राट अकबर निम्नलिखित किस नदी का पानी पीते थे? तो भारत की सबसे पवित्र नदी जो आप सभी को पता है, गंगा नदी का पानी पीते थे।
दोनों गंगा नदी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित भक्ति संतों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो रामानुज का जन्म हुआ था 1017 में, और वहीं नामदेव का जन्म हुआ था 1270 में, और चैतन्य का, महाप्रभु चैतन्य का 1486 में, और तुकाराम जो शिवाजी के समलंग के थे उनका जन्म हुआ था 1598 में। तो इसका सही आंसर होगा सी, 2 4 1 3। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष की गई थी? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये अति मोस्ट क्वेश्चन है। किस वर्ष की गई थी? तो 1910 में की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 में हुआ था, ये पहले। 2 नंबर हुआ प्रथम बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 में हुआ था। और नेक्स्ट अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान 1839 से 42। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46। और दूसरा सिख युद्ध है वो 48 से 49 के बीच हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले हो गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि 1851 में जो राधाकांत देव ने की थी। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र बनूरजी। फिर पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, और मद्रास महाजन सभा 1884 में वीर राघवाचार्य ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1 2 4 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला हो गया सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज 1838, अलीगढ़ साइंटिफिक 1864, बिहार साइंटिफिक 1872, और इंडियन एसोसिएशन फॉर द 1876। तो इसका यही क्रम होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 36वां क्वेश्चन, प्रति सरकार। तो प्रति सरकार है वो प्रति सरकार और चासी मूलिया राज और उलगुलान और तमिलिटी सरकार, ये इसका है। तो प्रति सरकार हो गया इसका महाराष्ट्र, और जातीय सरकार हो गया बंगाल, और मूलिया राज हो गया बिहार, और उलगुनतान हो गया उड़ीसा। इनका यही आंसर होगा। नेक्स्ट, 40 नंबर क्वेश्चन। तो ये कालक्रम ये सूची से 2 से सम्मिलित करना है। वहीं कौटिल्य, आप सभी को पता है कौटिल्य जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी। भद्रबाहु जो कल्पसूत्र है, इन्होंने कल्पसूत्र लिखी थी। और कात्यायन स्मृति और पतंजलि का महाभाष्य और टीका। गीत गोविंद सभी को पता जयदेव की है। परिशिष्ट पर्वन और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की है। कथा सरिता सोमदेव की है, और विक्रांत पिलान की है। नेक्स्ट, किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला? तो आप सभी को पता है कालीबंगा और लोथल ये ऐसे हैं जहाँ अग्नि वेदिका मिली थी। अग्नि उपासना का साक्ष्य लोथल से मिला है। निम्नलिखित तो किसने मद्रास में रेतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया? टॉमस मुनरो, सभी को पता है। मीन कैंप का लेखक कौन है? तो इसका हो गया एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दी खूटों को सही उत्तर में चयन कीजिए। तो पहला हो गया पाषाण युग, फिर हो गया ताम्र पाषाण, फिर 3 नंबर कांस्य, और 4 नंबर हो गया लोह। इसका उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित यात्रा को उनके आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप सभी को पता है हिंसांग आया था
629 ईस्वी में जो हिंसा के टाइम भारत का शासक था हर्षवर्धन। फिर आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम इब्न बतूता 1333 में। और 1656 में आया था औरंगजेब के समय ये अपने बर्नियर। और फिर आया था 17वीं शताब्दी में, लास्ट में आया था बंगाल में ये हेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यात्री किस शासक के समय इब्न बतूता, सभी को पता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। टॉमस जहांगीर, पीटर मोडी शाहजहां और बर्नियर औरंगजेब। नीचे दी के ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसे कूटों का सही उत्तर चयन। तो इसका चयन सबसे पहले रोमन ग्रीक, प्राचीन काल से रोमन का भारत के साथ बहुत प्राचीन काल से संबंध रहा है। रोमन के बाद ग्रीक, फिर शक और फिर प्रत्याहार। तो 2, 1, 3 और 4 इसका आंसर हो गया बी। अमीर खुसरो ने निम्न से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। तो अमीर खुसरो ने कई रागों का भी आविष्कार किया है, एनम, सनम। और वाद्य यंत्रों में तबला, सितार, ये इनके बी और डी दोनों हो गए। नेक्स्ट, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का पत्थर कहाँ से लाया गया। तो इसका उत्तर हो गया मकराना, राजस्थान मकराना से लिया गया है। मोस्ट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, हल्दी घाटी का 18 जून 1576 और धर्मत का अप्रैल 1658 और बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में किसे सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था। अकबर ने किया था पुर्तगालियों को, पहले विरोध अकबर ने किया था, फिर अकबर के समय अंग्रेज यहाँ स्थापित हुए थे। नेक्स्ट 25वां, निम्न में से कौन सा दस्तक जारी करता था। कौन, तो कौन दस्तक जारी करता था। तो भारत में दस्तक फर्ग्यूसर के टाइम हुआ था। तो उसके बाद अंग्रेज गवर्नर था फोर्ट विलियम, जो किला है वहां से ही दस्तक जारी होते थे। तो इसका आंसर होगा सी, फोर्ट विलियम के गवर्नर, फोर्ट विलियम किले में गवर्नर बैठते थे। मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियासतों के किसे प्रदान की गई, फ्रांसीसियों को। तो हैदराबाद को लेकर उत्तराधिकार युद्ध को लेकर मुजफ्फर संघ और मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच, उसका भतीजा इनके बीच युद्ध हुए। तो फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया था और इंग्लैंड ने इनके भतीजे का साथ दिया था, नासिर जंग का। नेक्स्ट, शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। आप सभी को सूरत की पहली लूट है वो जनवरी 1664 में हुई थी। और पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी जो 22 जून 1665 को। आगरा का आगमन मई 1664 और राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। 17वीं शताब्दी के आरंभिक में। तो गवर्नरों का कार्यक्रम का कालक्रम, सबसे पहले लॉर्ड मेयो जो 1869 से 72, मेयो के बाद नॉर्थ लिटन 1872 से 1876 और उसके बाद हो गया लिटन जो 76 से 80, फिर हो गया रिपन 80 से 84 और लास्ट में हो गया डफरिन 84 से 88। तो इसका आंसर हो गया बी। फिर आ गया एक बार क्वेश्चन, जो प्रांत प्रति सरकार महाराष्ट्र थी और जातीय सरकार बंगाल थी और मूल्य राज उड़ीसा और उलगुलान बिहार थी। मूल्य राज उड़ीसा, सॉरी मैंने उसमें मूल्य राज बिहार बता दिया था, मूल्य राज उड़ीसा है और उलगुलान है वो बिहार में। सी आर दास स्वराज पार्टी 1923 में, बनर्जी इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी की 1876 और फजलुल हक कसक प्रजा पार्टी जो 1929, गोखले सरोजी पुनः सभा 1867।
नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थान कहाँ था? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। क्वाइट साइड शेल्ड, नवपाषाण काल का। गीत गीत गोविंद जयदेव, ये पहले पढ़ लिया पिछली बार क्वेश्चन। मैकाले, मैकाले शिक्षा से संबंधित, जॉन शोर स्थायी बंदोबस्त से संबंधित, एलिजा इम्पे है वो 4 नंबर उच्चतम न्यायालय से संबंधित, एवं होम जो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। हेगल के किस प्रकार के ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के माध्य खाई को पाटा था? तो इसका उत्तर हो गया बी। उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर दत्त का पर्याप्त रूप से समावेश तथा तर्क पर जोर दिया। हेगल ने ईसाई विद्वानों और धर्मनिरपेक्ष में तर्क के बारे में जोर दिया। उत्तर हो गया इसका बी। नेक्स्ट, हेगल के सभी निम्न से को किन दो अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित और संतुष्ट नहीं था? राजनीतिक और आत्मकथा कृत्यों का सीमित, आत्मकथा से। नेक्स्ट, 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर हेगल ने इतिहास लेखन पर जोर दिया? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका सामाजिक इतिहास पर जोर दिया था। हेगल सामाजिक इतिहास पर जोर दिया था। नेक्स्ट है 50वां, हेगल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शित प्रयोजन में भिन्नता किंतु उसको समझाने के लिए आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो गया स्त्रोत सामग्री का अधिक आलोचना तो मूल्यांकन करना। हेगल के शब्दों में बहुधा तथा वास्तविक तथा प्रदर्शित परियोजना से भिन्नता थी, इनको समझने के लिए स्त्रोत सामग्री तथा आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। उसने सामाजिक इतिहास पर जोर दिया था। तो ये टेस्ट हो गया। नेक्स्ट हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।